आजाद, आजाद, कोई है? आजाद। बख्शी बाबा, आजाद कहाँ है? मुझे उनके पास ले जाओ, उनके कदमों में। सितारा बेटी, तुम यहाँ? कहाँ है आजाद? मुझे उनसे मिलवा दे। सब खत्म होने से पहले बचाने आई हूँ, मुझे मिलवा दे उनसे एक बार। वो तो मुझे कह के गया था कि मैं सितारा से मिलने जा रहा हूँ। वो तुम्हें मिला नहीं? मिले थे, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी। उनको मुझ पे यकीन ही नहीं है। मैं इतनी पराई हो गई कि मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। बाबा, आप उन्हें कहें ना, मुझे माफ कर दे। वो मुझे फौरन माफ कर देगा। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसे मोहब्बत नगर से और जायदाद से आग कर दिया सरदार सिकंदर ने? ये क्या कह रहे हैं आप? मोहब्बत ही जुर्म था उसका। उसने तंजीला को उसकी मोहब्बत दिलवाई थी, और वो जिससे मोहब्बत करती थी वो चौधरी मालक दाद का बेटा था। अब तो एक दुख भी नहीं बताया मुझे, इतना पराया कर दिया मुझे। मैं कुछ नहीं हूं क्या उसके लिए? बेटी, मोहब्बत ने उसे सबसे पराया कर दिया। बाबा, आप बताएं, क्या वो वापस नहीं आएगा? मेरी खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर कैसे माफ नहीं करेगा वो मुझे? नहीं सितारा बेटी, वो तो टूट कर गया था तुम्हारे पास। तुम तो उसका आखिरी सहारा थी, जिंदगी थी तुम उसकी, मगर जिंदगी उसे वहां भी नहीं मिली। अब वो नहीं आएगा और ना ही तुम्हें माफ करेगा। मैं जानता हूं उसे। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कहाँ गया है वो? आप मुझे बताएं, कहाँ है? तो क्या तू भी मुझे माफ नहीं करेगा? मैं यहाँ कैसे? यहाँ सीनियर्स का फ़र्ज़ होता है कि वो जूनियर का ख्याल रखें। वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ। तुम तो फौजिया हो यूनिवर्सिटी में। तुम फौजिया हो, है ना? जी हाँ, डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर फौजिया, तुम सीनियर्स, तुम डॉक्टर बन गई? थोड़े दिन हुए हैं प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए। क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं जनाब, ये मेरा घर है। वैसे ये क्या हालत बनाकर फिर रहे थे आप सड़कों पर? जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। देख लिया? हाँ, देख ही लिया था। मौत भी करीब आ गई थी, लेकिन फिर तुम आ गई और तुमने बचा लिया।
तो इसका मतलब है कि मौत की बजाय मसीहा मिल गया। नहीं फौजिया, नहीं नहीं, हर जख्म का मसीहा नहीं होता, और इस तरह के जख्म का मसीहा सिर्फ वही होता जो जख्म देता, कोई और नहीं, कोई और नहीं। किस जख्म का? मोहब्बत के जख्म का। क्या बेवफाई हुई? एतबार टूटा है। एतबार और बेवफाई में क्या फर्क है? महबूब, अगर किसी का हाथ पकड़कर अचानक छोड़कर चला जाए तो उसे बेवफाई कहते हैं, लेकिन अगर वही महबूब तुम्हें एतमाद देकर, दिलासा देकर, अपने पे यकीन दिलाकर किसी और के पहलू में बैठ जाए और वो मोड़ ले, उसे एतबार का टूटना कहते हैं। क्या नाम है उसका? बस प्लीज प्लीज बस। पता नहीं क्यों मैं इतना सब कुछ तुमसे शेयर भी कर रहा हूं। मेरी दिमागी हालत इस वक्त, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा प्लीज। बस मैं तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ओके, रिलैक्स, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। ओके? आप फौजिया से शादी कर लो। क्या? आंटी ये क्या कह रही हैं आप? फौजिया ने मुझसे कहा था कि एक बार आपसे बात कर लूं, बाकी आपकी मर्जी, आप हाँ करो या ना। क्या मम्मा की बात आपको बुरी लगी? अगर बुरी लगी तो मैं सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही उन्होंने जो बुरी लगी हो। फिर आप परेशान क्यों हैं? फौजिया, जिसके बगैर जीना नामुमकिन हो, उसके बगैर जीना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनके लिए जीना पड़ता है जिनके बगैर जीना नामुमकिन हो। मैं उसको भुला नहीं पाऊंगा। तरस नहीं खा रही मैं आप पे, मोहब्बत करती हूँ आपसे। तब से जब पहली बार यूनिवर्सिटी में आपको देखा था, आपको देखने के लिए बाज़ औक़ात में अपनी क्लास भी मिस कर दिया करती थी, जब आप जूनियर और मैं सीनियर थी। बहाने बहाने से हेलो हाय भी करती थी, याद है आपको? फौजिया, कुदरत के फैसले भी कितने अजीब है ना। मैं किसी और गाड़ी के नीचे भी आ सकता था। ऐसा तो ना कहें। नहीं कहता। मोहब्बत सोच के नहीं की जाती, तभी तो नुकसान उठाना पड़ता है। मोहब्बत तो सौदा ही घाटे का है। फौजिया, मैंने आज तक किसी कारोबार करने वाले आदमी को नुकसान करते हुए नहीं देखा। ये तो बस मोहब्बत ही है। ये सिर्फ मोहब्बत है जिसमें इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। आज़ाद, आप पढ़े लिखे हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करें।